जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थिएटर में सिंघम और भूल भुलैया के बाद में अब तीसरी और चौथी मूवी की एंट्री हो चुकी है। कांगवा भी आ चुकी है और कांगवा के साथ में आज आने वाली है साबरमती रिपोर्ट, जिसको के लेकर एकता कपूर प्रमोशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों मूवीज कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी भीड़ भड़क का महसूस करने वाली हैं। कांगवा को स्क्रीन्स भी जम के मिले हैं, लेकिन थोड़े जो नेगेटिव रिव्यूज उस मूवी को लेकर निकल कर सामने आए हैं, उसके कारण कलेक्शन के ऊपर अगर असर पड़ा तो संडे के बाद में एक बार फिर से भूल भुलैया और सिंघम के शोज शायद उतने तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इनको वापस मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है कि आने वाले दिनों में कांगवा और साबरमती रिपोर्ट कैसा क्या परफॉर्म करती हैं। सिंघम जो कि अभी भी कलेक्शन के रूप में देखूं तो कहीं ना कहीं भूल भुलैया से काफ़ी पीछे छूट चुकी है। उस मूवी को ज़रूरत है इस समय कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने की कि जो एस्पेक्ट हैं कम से कम वो उनको मीट कर सके। सिंघम के अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड के मामले में अब वो 375 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है ग्रॉस कलेक्शन की। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रॉस कलेक्शन, वो कलेक्शन होता है जिसमें से कि आप खर्चों वगैरह को डिडक्ट नहीं करते हो। तो 375 करोड़ के आसपास इस मूवी का जो है ग्रॉस कलेक्शन ऑलरेडी पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस मूवी में बथेरे दुनिया भर के स्टार्स भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी ये मूवी एकदम एकदम मतलब कैसे ना कि स्नेल की चाल चल रही है। स्नेल मतलब घोंगा, घोंगे जैसे घिसट घिसट के मूवी आगे बढ़ रही है। जबकि इस मूवी में स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार पावर की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो भाई सलमान खान को भी एंट्री दी गई है। इन सब के बावजूद अगर मूवी इतनी धीमी गति से कमाई के पायदानों को चढ़ रही है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस समय बॉलीवुड के क्या हालात हैं। यहाँ पर किसी से जलन या ईर्ष्या भाव की बात नहीं है। देखिए, जो चीज़ जैसी है उसको सामने वैसे ही रखना जरूरी है। मैंने अपने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि यार कांगवा अगर अच्छा कलेक्शन करेगी तो ही सिंघम को दिक्कत होगी। और पहले दिन कांगवा का जैसा कलेक्शन निकल कर आया है, मैंने अभी वीडियो बनाकर डाला भी है उसके ऊपर, वो कलेक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको कि देखकर आप ये सोचें कि नहीं यार ये मूवी बहुत लंबी जाने वाली है। शुरुआत में ही नेगेटिव रिव्यूज का असर सीधे तौर पर कांगवा के कलेक्शन के ऊपर पड़ गया है। एंड यकीन मानिए अगर इस बात को और ज्यादा हवा मिली तो सिंघम और भूल भुलैया को फायदा ही होगा। बट साबरमती रिपोर्ट यहां पर एक अंडरडॉग साबित हो सकती है। अगर मूवी ने लोगों के सही कॉर्ड्स को हिट किया तो यकीन मानिए इस तरह के डार्क टॉपिक्स के ऊपर जो भी मूवी बनती हैं, हमने देखी हैं, कश्मीर फाइल्स उनमें से ही एक ऐसी मूवी थी और केरला स्टोरी भी एक ऐसी मूवी थी कि जब आप इस तरह के डार्क टॉपिक्स के ऊपर मूवी बनाते हो और पब्लिक को वो मूवी भा जाती है, मतलब उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर वाकई में सच्चाई दिखाई गई है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि एक्टर यहाँ पर सिर्फ कमाई के लिए झूठ बोल रहा है, तो यकीन मानिए इन ऐसी मूवीज़ को देखने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है। साबरमती रिपोर्ट आज रिलीज हो रही है तो देखना होगा कि पब्लिक का उसको कैसा रिस्पांस मिलता है। क्योंकि अगर हम थर्सडे की बात करें तो देखिए कलेक्शन तो डिप हुआ है सिंघम और भूल भुलैया का। सबसे बड़ी दिक्कत की आवाज़ यह है कि भूल भुलैया और सिंघम के बीच में अब करोड़ों का गैप होता जा रहा है। मतलब सिंघम का कलेक्शन अब कम हो रहा है, भूल भुलैया का ज़्यादा हो रहा है। और भूल भुलैया 150 करोड़ रुपए के बजट होने के बावजूद भी अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुकी है। वहीं सिंघम अगेन जो कि 350 करोड़ के बजट में बनाई गई मूवी है, वो इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, ये बात पक्का है। फिलहाल की अगर हम बात करें कलेक्शन की तो कलेक्शन के लिहाज से कल का दिन इन दोनों ही मूवीज़ के लिए इतना कोई बहुत यादगार सा नहीं रहा। 2 हफ्ते अब कंप्लीट हो चुके हैं इन मूवीज़ को, हम 2 हफ्ते के आगे बढ़ चुके हैं। पहले हफ्ते में सिंघम ने जहां 173 करोड़ की कमाई करी थी, तो वहीं दूसरे हफ्ते में आपको यकीन नहीं होगा 72% का डिप देखने के लिए मिला है। और दूसरे हफ्ते में सिंघम ने कमाई करी है सिर्फ 47.5 करोड़ रुपीस दूसरे हफ्ते में। वहीं अगर मैं कल के कलेक्शन की बात करूं तो सिर्फ 3 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया है। और यकीन मानिए 3 करोड़ का कलेक्शन काफ़ी कम है। हालांकि वेडनेसडे को भी इस मूवी ने 3 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम लोग बात करें इस मूवी के टोटल कलेक्शन की तो वो 220 करोड़ रुपीस हो चुका है। भूल भुलैया की कलेक्शन की बात करूं तो इसने फर्स्ट वीक में 158 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने 63% की डिप देखी है। जहां पे सिंघम का 72% का डिप हुआ है तो इसका 63% का हुआ है और इस मूवी ने 58 करोड़ रुपीस की कमाई करी है। सिंघम के 47 के मुकाबले इसका 58 10 करोड़ रुपए सिंघम से ज़्यादा है। और अगर मैं इन टोटलिटी की बात करूं तो इस मूवी ने 216 करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब सिंघम से अभी सिर्फ 4 ही करोड़ रुपए पीछे है। वहीं पर थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे को इस मूवी ने कल 4.46 करोड़ की कमाई करी है, जो कि सिंघम के मुकाबले ऑलमोस्ट 1.5 CR ज़्यादा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि अब क्रिएट होता जा रहा है। सीधा सिंपल सा दिख यही रहा है कि भाई लोग जो है भूल भुलैया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भूल भुलैया पे पैसे खर्च करना हमारे लिए शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर हम लोग एक बार ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सिंघम की ऑक्यूपेंसी जहां पर 11% गई है तो वहीं पर भूल भुलैया की जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब 16% के आसपास गई है।
इन दोनों की ऑक्यूपेंसी के ऊपर एक बड़ा डेंट इसलिए भी पड़ा क्योंकि कांगवा भी कल रिलीज हुई है और कांगवा की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी बेहतर गई है इन दोनों मूवीज़ के मुकाबले। हालांकि हिंदी में उस मूवी ने 3 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है, तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं मिला, बट माना ये जा रहा है कि इस मूवी कांगवा को पैन इंडिया लेवल पर करीब 6,000 स्क्रीन्स मिले हैं। इसके बदौलत 15,000 शोज़ के लगभग उसके रन कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए बात यही रहेगी कि यार संडे तक का हमको, मतलब कल शाम तक का हमको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको असलियत समझ में आएगी कि भाई मूवी आखिर किस तरीके से पैन आउट होने वाली है। यहाँ पर काफ़ी कुछ हद तक अगर हम चीज़ों की बात करें तो बहुत सटीक चीज़ें निकल कर आ रही हैं सिंघम और भूल भुलैया के लिए। ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने के लिए बचने नहीं वाला है। बट इन मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि अब वेट एंड वॉच का गेम खेलना पड़ेगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं अब एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि यार ये मूवीज़ किस तरीके से काम करने वाले हैं। इन सब के बीच में रोहित शेट्टी साहब का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने पैसे को लेकर बात करी है। दरअसल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनके लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में सवाल किया गया था रोहित शेट्टी से। तो उसके ऊपर रोहित ने तुरंत जवाब दिया कि ये सब फिल्म के बजट पर डिपेंड करता है। हंसते हुए उन्होंने कहा कि लाइफ के एक फेज के बाद पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रेगुलर तौर पर सही में हर साल मूवीज़ बनाता हूं। बॉक्स ऑफिस बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन दर्शकों को ये पसंद है या नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता जब कोई फिल्म ज़्यादातर पब्लिक से पूरी तरह से खारिज कर दी जाती है और फिर भी शानदार बिजनेस करती है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। दरअसल इनकी जो मूवी है सर्कस, उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इनको वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी सारे एक्टर्स को भी ने इंक्लूड किया था, लेकिन उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सिंघम अगेन को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई सिंघम अगेन को लेकर दर्शकों की तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों ही आ रही हैं। जब रोहित से पूछा गया कि क्या इससे उन पर कोई असर पड़ता है, रोहित ने कहा कि फिल्में बनाने का ये 20 साल से भी ज़्यादा लंबा सफ़र रहा है और शायद ही कभी मेरी फिल्मों को अच्छे रिव्यूज़ मिले हों। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को मेरी फिल्म कैसी लगती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे क्रिटिक्स की परवाह नहीं है तो ये एक हिपोक्रेटिक जवाब होगा। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लोगों को फिल्म पसंद आई है और अच्छे रिस्पॉन्स मिला है। ये असल में एक अजीब ही चीज़ होती है जिसका मुझ पर असर तो पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि रिव्यूज़ भी सबसे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मेरी फिल्में आम तौर पर हार्डकोर कमर्शियल और बड़े पैमाने पर होती हैं। इसलिए हो सकता है कि क्रिटिक्स इस मूवी को पसंद ना करें। देखिए, जो बातें यहाँ पर रोहित शेट्टी ने कही हैं वो काफ़ी हद तक इसीलिए भी मानने वाली हैं क्योंकि एक मेकर के तौर पर अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप 10 रुपये लगा रहे हो एक मूवी के ऊपर, तो आप एटलीस्ट उम्मीद ये करोगे कि यार आप कम से कम 11.5-12 रुपये कमाओ। वरना अगर आप ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप एक चैरिटी करने वाले इंसान कहलाओगे। और यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति चैरिटी ऐसे नहीं करता है, ये सब ढपोसले होते हैं और कुछ भी नहीं। चैरिटी करने वाले चुपचाप चैरिटी कर देते हैं और निकल लेते हैं। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छा किया इस बात को मानकर कि उन्होंने माना इस बात को कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हमें पैसे को भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हालांकि सिंघम के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमको जरा 2-1 दिन और वेट करके देखना पड़ेगा कि थर्ड वीक में ये मूवी कैसा क्या परफॉर्मेंस निकाल कर लाती है। और ये हफ्ता सिंघम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट आप अगर सिंघम के फैन हैं तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मूवी बिल्कुल अपना लगाया हुआ पैसा, अपनी लागत रिकवर कर लेगी। फ्लॉप की श्रेणी में अब ये मूवी नहीं जाने वाली है। हाँ, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट इस मूवी को आप नहीं कह सकते हिट की श्रेणी में, लेकिन अब आप इस मूवी को डाल सकते हैं। वहीं पर भूल भुलैया ने तो भाई अच्छा खासा कलेक्शन निकाल ही लिया है, अपने बजट से 70 करोड़ रुपए ऊपर और चल रही है। अभी OTT पर भी जो बिकी होगी, इसका जो रेट वगैरह निकला होगा, तो ये आराम से मूवी आप मान के चलिए 150-200 करोड़ के आसपास का बिजनेस प्रॉफिट में निकाल ली जाएगी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।